10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दोबारा आपके अपने ज्ञान के पैलेट में चैनल पर। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें क्या पढ़ रहे थे? हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। आज हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2। क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2, सेकंड पार्ट पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2। कल हमने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था, तो आई एक्सपेक्ट टू यू कि आपने वो किया होगा। अगर नहीं किया तो उसको हम बताते हैं, मिला लीजिए। अगर आपका सही होगा तो ठीक है, नहीं तो बताया जा रहा है। बस हुई पहले इसको देखो। क्वेश्चन में था कोई भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल में ए बी सी और एसी का जो है रेशियो था 8, 15 और 17। फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब तुमको इसकी वैल्यू हमको निकालनी थी, यही ना। अगर हम यहाँ से इसको लेट करें तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए बी की वैल्यू कितनी हो सकती है 8x। BC की वैल्यू हम क्या मान ले रहे हैं x, लेट कर ले रहे हैं x। तो क्या हो गया कोफिशिएंट, ये x टाइम उसका होगा, तो AB की वैल्यू 8x टाइम होगी। BC की वैल्यू कितनी हो रही है 15x टाइम, और AC की वैल्यू कितनी हो रही है 17x। अगर हम ट्रायंगल बनाएं और ट्रायंगल को यहाँ पर B पर हम ये कर दें, A पर A और B, A और B यहाँ पर C। हम AB यहाँ पर हम 8x ले लिया, BC की वैल्यू हम यहाँ पर 15x ले लें, और AC की वैल्यू क्या हो जा रही है 17x। यही तो होगा 17x। ये हमारा पाइथागोरस को फॉलो कर रहा है, क्योंकि हम 8 का स्क्वायर करेंगे फिर 15 का स्क्वायर करेंगे तो ये 17 का स्क्वायर आएगा। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू 64 और 15 का स्क्वायर 225। 225 में अगर हम 64 225 में अगर हम 64 ऐड कर देंगे तो ये हो जाता है 289। 289 17 का क्या है स्क्वायर रूट, यानी ये क्या आएगा 17x ही आएगा, पक्का है। जब 17x आ रहा है तो ये ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा है, यानी ये ट्रायंगल पे ऐसे ही बैठेगा। अगर हम इसके थ्रू अगर हम निकाले ए के अकॉर्डिंग हमको इसमें दिख रहा है साफ साफ tan ए चाहिए और tan बी चाहिए, तो tan ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? tan ए हमको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी 15x अपॉन 8x। x से x कर गया, यानी tan ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 अपॉन 8। और tan बी की वैल्यू कितनी होगी, किसकी वैल्यू tan बी की वैल्यू होगी, यहां से देखेंगे ना tan बी, हां tan 90 डिग्री है बी, tan बी। ये मुझे नहीं लग रहा है कि क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन मुझे एरर लग रहा है। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर tan सी होना चाहिए था, tan सी पे हो जाए, tan सी होना चाहिए, सॉरी tan सी पे होना चाहिए। तो tan सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? tan सी की वैल्यू हो जाएगी 8 अपॉन 15, 8x अपॉन 15x। x से x कर दिया, कितना जाएगा 8 अपॉन 15। यहाँ tan a की वैल्यू कितनी है 15 अपॉन 8 प्लस 8 अपॉन 15 अपॉन 1 माइनस 15 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 15। यहाँ पर देखो 8 से 8 कर गया, 15 से 15 कर गया, तो क्या बचेगा 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 1 में से 1 गया 0। अब 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 0, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0। यहाँ पर 1 और यहाँ 1 हो गया, यहाँ पर कट करने के बाद ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 में से 1 गया तो क्या बचता है 0। तो 0 में क्या हो जाएगा, अरे यार 1 में से 1 गया क्या हो जाएगा 0, 0 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 0। आप इसी टाइप का इसमें जो है दूसरा वाला पार्ट जो था, दूसरा वाले पार्ट में ये प्लस यहाँ था ये माइनस यहाँ था, ये प्लस माइनस को अगर हम चेंज कर देंगे तो यहाँ पर tan ए वही वाली वैल्यू होगी, लेकिन यहाँ माइनस हो जाएगा, इसमें से 15 में 15 225 हो जाएगा, और यहाँ 64 में से माइनस कर देंगे, 8 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस पे टाइम वेस्ट करने का जगह पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये ऐसा ही उसको भी लग जाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम। अगर नहीं हो तो लगाना है तो लगा ही देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे tan ए माइनस tan सी, यही तो था, अपॉन 1 माइनस tan ए 1 प्लस tan ए इंटू tan सी। यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 अपॉन 8 माइनस 8 अपॉन 15 अपॉन 1 प्लस यहाँ पर 1 ही हो जाएगा, क्योंकि कट करने के बाद ये 1 हो जा रहा है, 1 प्लस 1 यानी 1। यहाँ 15 15 वो 225 माइनस 64 अपॉन 120 अपॉन 2। ये 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, 225 में से 64 जाएगा, कितना बचेगा 161 अपॉन 240। ये आंसर हो जाएगा इसका सेकंड वाले का। ठीक है, यहाँ पर अगर इसको हमको सॉल्व करना है तो एक आगे चल करके हमको एक और फार्मूला भी मिलेगा। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, वैसे इसमें पुट कर सकते हैं। cos a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos a की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग कितनी होती है हमको पता है, cos a इक्वल टू होता है क्या बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस cos a के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा 8x अपॉन 17 x से x कर गया 8 अपॉन 17। और अगर हमको cos b निकालना है, cos b की वैल्यू कितना हो जाएगा cos c निकालना है, तो c के अकॉर्डिंग बेस हो जाएगा 15x अपॉन 17x, x से x कट गया क्या हो जाएगा 15 अपॉन 17। sin a की वैल्यू निकालना है, कितना हो जाएगा sin a की वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 15x अपॉन 17x, x से x कट गया
यहाँ साइन सी की वैल्यू निकालना है, कितना हो जाएगा 8x/17, एक्स एक्स कट गया। यही काम यहाँ पर करेंगे, cos a इंटू cos c, cos a यानी 8/17 मल्टीप्लाई 15/17। यहाँ माइनस है क्या? हाँ माइनस है। यहाँ माइनस होगा ना, हाँ, यहाँ माइनस। माइनस होगा, माइनस यहाँ पर लिखेंगे 15/17 15/17 इंटू 8/17, दोनों एक जैसा, एक बार प्लस एक बार माइनस है, कट करके बन जाएगा 0 आंसर। बाकी इसमें जो है बी वाले जो क्वेश्चन थे वो थोड़े गलत थे, निकाल भी सकते हैं लेकिन कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर देखो, क्वेश्चन में दिया है if sin theta equals to c upon under root c square plus d square where d is greater than 0, d जो है 0, d की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं क्या है 0 से ज्यादा है। तो अगर d की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो c की वैल्यू क्या होगी? अगर d की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो c की वैल्यू क्या होगी? जाहिर सी बात है पॉजिटिव आएगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड tan थीटा, cos थीटा और tan थीटा की वैल्यू हमको निकालनी है। कैसे निकालेंगे? हम आपको जो है 1 मिनट का समय देते हैं, निकाल कर बताइए। निकालो, चलो ठीक है। यहाँ साइन थीटा की वैल्यू इसमें दिया हुआ है किसका? c अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। अगर हम ट्रायंगल बनाए तो साफ साफ बन रहा है। अगर हम मान लेते हैं ये थीटा है, थीटा के ठीक सामने वाला यहाँ पर क्या दे रहा है? ये परपेंडिकुलर, यानी कहीं ना कहीं ये सी होगा परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है हाइपोटेनस। इसकी वैल्यू क्या होगा? सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। अगर हम मान लेते हैं ये क्या है हमारा बेस है, तो बेस की वैल्यू निकालनी है। तो बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट में इसका स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर सी स्क्वायर, कितना हो जाएगा? अंडर रूट में जब ये स्क्वायर से रूट क्या होता है? कट आउट, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, अंडर रूट में डी स्क्वायर यानी कितना आ गया? डी। अब हम क्या निकाल सकते हैं इससे? कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब ये डी कहाँ पर आ गया? इस बेस की जगह पर हम लिख सकते हैं डी। तो कॉस थीटा होता है क्या? बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी डी अपॉन अंडर रूट में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और tan थीटा पूछा है, tan थीटा हमको पता है क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सी अपॉन डी, ये होगा। क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया है इफ sin थीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या? cos थीटा एंड बोलो tan थीटा, यही ना? तो cos थीटा की वैल्यू हमको निकालनी है और tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर a माइनस b स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर दिया है, तो हमको पता है ये क्या है? परपेंडिकुलर है और ये हमारा क्या है? हाइपोटेनस। अगर हमको बेस की वैल्यू अगर निकालनी हो तो बेस की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं? अंडर रूट में किसका स्क्वायर? क्या? हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही तो करेंगे। माइनस इसका क्या करेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, सॉरी हाइपोटेनस प्लस हो रहा है तो प्लस का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का स्क्वायर। अब यहाँ पर साफ साफ हमको दिख रहा है कि एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है? हमको पता है इसे 0 होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है इन फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी, सेकंड ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट में, यहाँ पर हो जाएगा 2a स्क्वायर मल्टीप्लाई 2b स्क्वायर। ये होता है अंडर रूट में 4a स्क्वायर b स्क्वायर। जब ये रूट से बाहर आएगा तो 4 का अंडर रूट क्या होता है? 2 a का a स्क्वायर का a, b स्क्वायर का b, a b। तो यानी cos थीटा, अब यहाँ से निकालेंगे cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू है 2ab और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। tan थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी थी? परपेंडिकुलर, हाँ क्या नाम है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab, यही तो होगा आंसर। ऐसे निकालेंगे। यहाँ पर यहाँ पर हमने जो लिखा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पर आप चाहो तो क्या लगा सकते हो? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का भी फार्मूला लगा सकते हो, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर का भी फार्मूला लगा सकते हो। चाहे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा के हमने जैसे किया ऐसे कर लो, चाहे वैसे कर लो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आएगा यही 2ab। प्रॉब्लम हो रही है तो इसमें जो है हम दूसरा हम लगा सकते हैं। देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, इसकी जगह पे ए और बी मान लो इसको, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या होता है? ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ए की पावर 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी डी की पावर 4 प्लस 2ab, 2 इंटू ए कितना है? ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, यही तो होगा। माइनस इन ब्रैकेट में लगाएंगे, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमको पता है, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यही तो होगा। और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर जैसे ही ये माइनस हटेगा तो ये जैसे ही माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो यहाँ माइनस, ये प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, ए स्क्वायर ये वाला टर्म कट जाएगा। यहाँ देखो 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं बचेगा, यही देखो 2 ए स्क्वायर 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4, इसके बाद यही टर्म होगा, फिर यही होगा।
If the sin theta equals to a upon b, then prove that sec theta plus tan theta equals to b plus a under root b plus a upon b minus a. ये हमको प्रूव करना है. If the sin theta equals to a upon b, then prove that sec theta plus tan theta under root में b plus a अंडर रूट में b प्लस ए अपॉन b माइनस ए. इसको हमको क्या करना है? प्रूव करना है. 2 मिनट का समय देते प्रूव कीजिए. sec थीटा प्लस tan थीटा अंडर रूट में b प्लस ए b माइनस ए नहीं हो पा रहा है. करके देखते हैं हम लोग. sin थीटा दिया है a अपॉन b और हमको इसमें निकालना है किसका? sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू इतना. अच्छा अगर यहाँ पर देखा जाए सिंस साइन थीटा इक्वल्स टू दिया है a अपॉन b, ठीक है. अगर हमको cos थीटा की वैल्यू अगर हमको इससे निकालनी हो तो ये तो एक तरीका है कौन सा? अंडर रूट वाला. और दूसरा तरीका है हमको पता है, अगर हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है. तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. और नेक्स्ट स्टेप में cos थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट में. अब हम ये जो है फॉर्मूला का यूज जो करेंगे हमेशा डायरेक्ट करेंगे कि cos थीटा निकालना. साइन थीटा दिया है तो cos थीटा यहाँ आ जाएगा और साइन थीटा यहाँ. अगर साइन थीटा दिया रहेगा तो cos थीटा यहाँ चला आएगा. इस तरह हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं. तो cos थीटा बराबर 1 माइनस सीधे साइन स्क्वायर थीटा यानी 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. ये हो जाएगा अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. यही होगा ना? अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. ये हमारा किसका वैल्यू हो गया? cos थीटा का. अगर हम नेक्स्ट स्टेप देखें तो ये अंडर रूट में केवल यही रह जाएंगे और ये बी स्क्वायर बाहर आ जाएगा. क्या आ जाएगा? बी हो जाएगा. अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी होगा ना. तो यहाँ पर अगर देखें तो इसकी वैल्यू अब यहाँ से हम ले लेंगे एलएचएस. ठीक है. एलएचएस लेंगे तो यहाँ लिखा है सेक थीटा प्लस टैन थीटा. ये लिखा है ना. सेक थीटा को हमको पता है क्या लिखना है? 1 अपॉन कॉस थीटा. और टैन थीटा को क्या लिखेंगे? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. यही तो लिखेंगे. यहाँ पर 1 अपॉन कॉस थीटा को हम डायरेक्ट इसको क्या करते हैं? पलट करके लिख देंगे तो 1 अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगा ना. तो बी अपॉन सीधे हो जाएगा अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. यही तो होगा. यहाँ पर प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी? ए अपॉन बी. कितना था? ए अपॉन बी. कॉस थीटा की वैल्यू कितनी थी? अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी. यही था ना. बी से बी कट गया. कैंसल आउट होगा. कैंसल आउट हो गया. नेक्स्ट स्टेप पे हम कर सकते हैं. अगर इसको हम थोड़ा सा जगह बना ले, ये बन जाएगा b अपॉन अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए अपॉन अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ठीक है. जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम रहता है तो ऊपर वाला हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं. b प्लस ए अंडर रूट में क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा. अब इसके नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट बी प्लस ए इंटू अंडर रूट बी प्लस ए मल्टीप्लाई में, क्योंकि इन दोनों को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा. ऐसे हम तौर पर लिख सकते हैं. हमको पता है ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है? इन अ ब्रैकेट में मतलब अंडर रूट के अंदर में बी माइनस ए एक बार बी प्लस ए. लेकिन दोनों किसमें होगा? अंडर रूट में. अंडर रूट को अलग अलग भी कर सकते हैं क्योंकि जो है दोनों का रूट क्या है? सेम है. रूट को अलग अलग हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है. एक वाला रूट क्या हो जाएगा? कट जाएगा. तो एक सिंगल रूट बचा. इसको हम क्या एक कंप्लीट रूट बनाएंगे. उसमें लिख सकते हैं क्या? बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू क्या है? इज इक्वल टू आरएचएस हेंस रूट. क्या हो गया? हेंस रूट. अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए. यहाँ पर जो हमने क्या किया था 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये जो हम यूज कर रहे हैं अब ज्यादातर टाइम इसको यूज करेंगे. बार बार ट्रायंगल बना करके वो करना, वैल्यू निकालना क्या होता है? डिफिकल्ट नहीं हो जाता, बड़ा हो जाएगा. क्वेश्चन के जो है लेंथ क्या कर देगा? बड़ा कर देगा. मान लो कहीं कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं कि जल्दी से जल्दी तुमको लगाना रहेगा तो उन सब जगहों पे जो है प्रॉब्लम पड़ जाएगा. तो अब इसका प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतना अच्छा रहेगा. इसका करो, चाहे ट्रायंगल बना करके भी निकालोगे तो वही चीजें आएगी. इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बाकी इजी है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इसको उतार लीजिए. यहाँ लिखा है if tan theta equals to a upon b then prove that a sin theta minus b cos theta upon a sin theta plus b cos theta equals to a square minus b square upon a square plus b square. इसको तुमको क्या करना है? प्रूफ करना है. if tan theta equals to a upon b then prove that a sin theta minus b cos theta a sin theta plus b cos theta equals to a square minus b square upon a square plus b square. इसको हमको क्या करना है? प्रूफ करना है. अगर मान के चलिए अगर किसी के मतलब एग्जाम बोर्ड में आएगा तो बोर्ड में इस तरह से प्रूविंग आता है. कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्या आता है? कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जैसे ये कंडीशंस वगैरह दे देते हैं, उसके बाद से ये क्वेश्चन पूछता है. उस क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन दे देगा. 4 ऑप्शन में जो है
कोई एक ऑप्शन ये रहेगा जिसको हमको क्या करना पड़ता है, टिक करना पड़ता है। तो कई सारे लोग जो है लगाने में जो है दिक्कत आती है। यहाँ पर तो बहुत ईजी दिख रहा है, लेकिन लगाने में जो है पता चलेगा। फिलहाल लगाइए, हम आपको जो है एक आध मिनट का समय देते हैं। बहुत जल्दी जो है आपके इस चैनल पर जो है हम एक आध दिन ऐसा डिबेट करेंगे जिसमें जो है हम अपने बारे में भी बताएंगे और चीज़ों को बताएंगे कि कैसे किसी के साथ पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं। इन सब बारे के विषय में भी चर्चा करेंगे। और ये भी होता है कि जो लाइन और लेंथ होता है, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये पता ही नहीं होता कि 9th हो गया, 10th हो गया, 10th के बाद से हम क्या करें, कैसे पढ़ें, या फिर 12th के बाद क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, क्या चीज़ पढ़ने से जो है आगे का स्कोप हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्या नहीं है। कई लोगों को तो इतना भी, जैसे मैं खुद ही गाँव से, ऐसे गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ जहाँ पर लोगों को IIT और ITI में फ़र्क ही नहीं पता है। कई सारी ऐसी जगह हैं अभी भी जिनको जो पता, कई सारी चीज़ें हैं नहीं पता है। हमारे समय में भी जो है हमको NDA, एयरफोर्स, नेवी, इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था। उन सब चीज़ों के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा, बताएंगे ज़रूर सारी चीज़ों का। आप अब बस ये है कि इस चैनल पर आप अपना प्यार वगैरह बनाए रखें। जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे जो है हर एक चीज़ के बारे में चर्चा किया जाएगा। कमेंट सेक्शन में जो कुछ भी आपको पूछना रहता है, आप कमेंट सेक्शन में आप अच्छे से पूछ सकते हैं, पूछेंगे उस हिसाब से जो है प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, फिलहाल ये क्वेश्चन लगाइए। चलिए ठीक है, हम आपको ये बताते हैं। फिलहाल हम सबसे पहले इसमें LHS ले लेंगे। क्या ले लेंगे? LHS। यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा। इसमें से हमको पता है कि हम इसमें देख सकते हैं, अगर हम इसमें से cos थीटा कॉमन ले लें, cos थीटा को कॉमन ले लें तो ये तुरंत a tan थीटा हो जाएगा। क्यों होता है ये हमने आपको बताया था, फिर भी हम फिर बता दे रहे हैं। क्योंकि जो है यहाँ पर a हो जाएगा और sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा। sin थीटा अपॉन cos थीटा, भाई यहाँ पर जो है cos नहीं है तो इसके अपॉन में cos चला जाएगा, और यहाँ पर cos था तो cos चला गया तो माइनस b होगा। नीचे भी वही काम करेंगे, cos थीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर भी वही बचेगा, a sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस प्लस b। यहाँ cos थीटा कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा a tan थीटा माइनस b, नीचे हो जाएगा a tan थीटा प्लस का b। अब हमको पता है tan थीटा की वैल्यू कितनी है, a अपॉन b, तो यहाँ a इंटू ए अपॉन बी माइनस b, नीचे क्या हो जाएगा a इंटू ए अपॉन बी प्लस का b। ठीक, इसके नेक्स्ट में सॉल्व करें तो यहाँ पर a इंटू ए कितना हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन b माइनस का b अपॉन a स्क्वायर अपॉन b प्लस का b। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन b, नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b, b से b कट गया, क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू RHS। हेंस दैट्स इट। अभी क्या है, इसको हम बार बार जो है, अभी अभी वीडियो की शुरुआत है तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, बार बार जो है tan थीटा यहाँ पर जो है हम क्या कर सकते थे, यहाँ से डायरेक्ट जंप करते हैं, यहाँ से जंप करते सीधे आंसर हो जाता है। लेकिन अभी वीडियो की शुरुआत है तो शुरुआत से हम लॉन्ग में आपको समझाते हुए चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। बार बार यहाँ पर बार बार tan थीटा लिखना सही नहीं है। अब जाइए जहाँ कहीं भी आपको sin थीटा और cos थीटा जो दो बार दिखाई दे, तो अगर आपको tan थीटा बनाना है या फिर cot थीटा, tan थीटा बनाना है तो अगर tan थीटा बनाना है तो cos थीटा कॉमन ले लीजिए, अगर cot थीटा बनाना है तो sin थीटा कॉमन ले लीजिए। जहां पर भी आपको साइन और कॉस दोनों दिखाई दे वहीं पर ये काम किया जाता है, हमेशा दिमाग में बैठा ले। ठीक है, एक बार और समझा रहे हैं, फिर से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे यहाँ जब कभी भी आपको साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों दिखाई दे, जब आपको साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों दिखाई दे तो आप जो है कॉस थीटा कॉमन लीजिए, किस लिए, tan थीटा बनाने के लिए। साइन थीटा कॉमन लीजिए, किस लिए, साइन थीटा कॉमन लीजिए, किस लिए, cot थीटा बनाने के लिए। ठीक है, हमेशा ये बात याद रखना और ये हमेशा फॉलो होगा। ट्रायंगल ABC, एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड tan A equals to 1, then find the value of 2 sin A into cos A, 2 sin A into cos A। ये क्वेश्चन सॉल्व करो। इन अ ट्रायंगल ABC, एंगल B 90 डिग्री एंड tan A equals to 1, ये आपका गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin A into cos A। चलो ठीक है, यहाँ पर दिया tan A equals to 1, tan A equals to 1 हमको पता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस। अगर ध्यान से देखा जाए, अगर tan A में क्या होता है, ये 1 अपॉन 1, यानी अगर हम इसको A मान लें, ट्रायंगल ABC, B हमारा 90 डिग्री हो गया, ABC tan A, इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये 1 अपॉन 1 ही लिखेंगे इसको। तो इसका मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर हमारा क्या है, 1 है, 1, बेस हमारा क्या है, 1, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी √2, 1/√2 है भाई, आज का √2 होगा। अब हम करेंगे इसमें लेंगे 2 sin A into cos A,
2 इंटू साइन ए की वैल्यू कितनी होगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 1 अपॉन अंडर रूट 2 और ये cos ए यानी 1 अपॉन अंडर रूट 2 रूट 2 से ये 2 कट गया, कितना आएगा? 1। 1 इसका आंसर कितना आएगा? एकदम सही आया मेरा आंसर। पूरा दिख रहा है? ये इसमें एक क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या होता है ना, एक क्वेश्चन के साइज को देख करके जो है कभी कभी क्या होता है ना, बच्चे भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, बच्चे क्या मतलब दोस्त लोग सभी लोग क्या होते हैं, डर जाते हैं। क्या क्वेश्चन का साइज ही जो है देख करके जो है लगता है कि ये हमसे हो नहीं पाएगा, जबकि ये क्वेश्चन जो है बहुत टुच्चा सा क्वेश्चन है, बहुत इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं है, लेकिन जो इसका साइज इतना बड़ा है जिसको देख करके आदमी डर ही जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया है इन अ गिवन फिगर ए बी सी डी इज रेक्टेंगल, ए बी सी डी, यहाँ पर ए बी सी डी ये क्या बनाता है? फॉर्म करता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब जो होगा कि इसके चारों कोने पर, ये जाहिर सी बात है, चारों कोने पर कितना डिग्री एंगल बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा रेक्टेंगल में। तो यहाँ पर बी 90 डिग्री का होगा, डी भी 90 डिग्री का होगा। अगर बात करें ये सी पूरा का पूरा क्या होगा? 90 डिग्री होगा, ये भी पूरा 90 डिग्री होगा। लेकिन अभी इसको जो है डिवाइड कर दिया गया है, क्योंकि ड्यू टू द डायगोनल से इसको डिवाइड कर दिया गया है। इन विच डायग्राम AC इक्वल्स टू एक डायग्राम, इसमें जो है AC की वैल्यू दे दिया 17 सेंटीमीटर, ये क्या है? इसका डायगोनल है, वो AC 17 सेंटीमीटर दिया है। करा एंगल BCA थीटा है। अगर हम इसको ये करा, ये एंगल हमारा क्या है? थीटा है। अगर ये थीटा है तो थीटा एंड द sin थीटा इक्वल्स टू 8/17। तो sin थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पर थीटा जब ये है तो ये हाइपोटेनस की वैल्यू दिया है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना होगा? परपेंडिकुलर की वैल्यू इसके ठीक सामने परपेंडिकुलर होगा ना, 8 हो गया। अब इसको ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये क्या होगा? बेस को हमको निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इसके स्क्वायर यानी 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे। तो ये 17 एक बार करेंगे 17 माइनस 8, एक बार 17 प्लस 8, तो 17 माइनस 8 कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 9 इंटू 17 प्लस 8 26 25 25। तो इसका हो जाएगा 3 इंटू 5, 5 3 जा 15, कितना होगा? 15। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 15। चलो यहाँ पर हमने निकाल लिया था क्या, यहाँ पर जो है इसके थ्रू यहाँ पर 8/17 यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पर जो है थीटा के ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर 8 हो गया और हाइपोटेनस 17 था। बेस की वैल्यू को निकालनी थी, अंडर 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। अगर 17 का स्क्वायर करते तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि 289 हो जाता और 8 का स्क्वायर 64। 289 में से 64 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 225। 225 का 15 होता है। हमने क्या किया, एक तरीका और होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी कर दो और जो पर टूट गया आ गया आंसर 15 आ गया। अब 15 हमारा किसकी वैल्यू आ गया? 15 किसकी वैल्यू आ गई? इस साइड की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 15। ये 15 हो गया, ये 8 हो गया, ये 15 हो गया और ये 8 हो गया, ये 17 हो गया। अब हमको एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, यही तो होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ की वैल्यू कितनी है? लेंथ 8 है और ब्रेथ कितनी है? 15 है। 8 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 120। 120, ये 8 सेंटीमीटर था, ये 15 सेंटीमीटर था, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट वाला हो गया। सेकेंड में क्या निकाला था? पेरीमीटर ऑफ एरिया। पेरीमीटर क्या निकाला था? पेरीमीटर क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ L प्लस B, यही तो होता है, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 लेंथ कितना था? 8 प्लस 15, यही ना, 8 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 23। 2 इंटू यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 इंटू 23 कितना हो जाएगा? 46 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर 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 46 सेंटीमीटर पेरीमीटर आ जाएगा। नहीं जी था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। यहाँ पर 17 दिया था, 8 दिया था, ये 15 आ गया, उसके बाद लेंथ इंटू ब्रेथ हमने कर दिया, ये रेक्टेंगल एरिया आ गया और उसमें पेरीमीटर में क्या कर दिया? 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, आंसर हो गया। जी क्वेश्चन का साइज हमारे हिसाब से, जो क्वेश्चन का साइज है वो आंसर से क्या है? बड़ा है। आंसर छोटे में इतने में हो गया, लेकिन जो क्वेश्चन कितना था बहुत बड़ा था। क्या है? एक क्वेश्चन है, x इक्वल्स टू cosec a प्लस cos a एंड y इक्वल्स टू cosec a माइनस cos a, देन प्रूव दैट 2/x प्लस y का होल स्क्वायर x माइनस y अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये हमको प्रूव करना है। अगर मान के चलिए आप ये जो है 9th 10th में या 11th वगैरह में ये क्वेश्चन आता है तो इस तरह से प्रूविंग का आता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है ये क्या दे देगा? ये यहाँ ये बता देगा कितना इतना एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इसका। ऑप्शन में दे देगा 1 2 3 4, आपको ये 1 लाना रहेगा। कैसे लाएंगे इसको जो है सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या क्या दिया है। x की वैल्यू दिया है, y की वैल्यू दिया है, वो क्या निकालना है हमको? x प्लस वाई और x माइनस वाई। सबसे पहले LHS लेने से पहले हम कुछ चीजें निकाल लेते हैं। x प्लस वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी इन x प्लस वाई में इसको प्लस इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ लिखा है cosec a प्लस cos a प्लस cosec a माइनस cos a। cos a से cos a कट गया, ये हो जाएगा 2 cosec a, यही तो होगा। और x माइनस वाई जब निकालेंगे तो वही काम, cosec a प्लस cos a माइनस cosec, यहाँ पर जब हम माइनस लगाएंगे तो ये माइनस और प्लस वाला, माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस cosec a प्लस cos a।
ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 cos a, हो गया। अब इसकी वैल्यू, अब यहाँ पर हम लेंगे LHS। LHS में क्या था, ये 2/x + y, 2/x + y का होल स्क्वायर। यहाँ पर जहाँ x + y है उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे बताओ, x + y की जगह पर लिखेंगे 2 cos a, 2 cos a, 2 cos a का होल स्क्वायर प्लस x - y, x - y की जगह क्या लिखेंगे 2 cos a, 2 cos a अपॉन 2 का होल स्क्वायर। 2 से 2 कट गया, इसमें भी तो कटेगा। 2 से 2 कट गया, यहाँ पर भी 2 से 2 कट गया। तो 1 1 अपॉन cos a, 1 अपॉन cos a क्या होता है, 1 अपॉन cos a क्या होता है साइन, साइन स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर a, अपॉन में 1 था, 1 को छोड़ देंगे तो ऊपर क्या बचेगा cos स्क्वायर a। यहाँ पर 1 अपॉन cos a के ऊपर जाता है तो क्या बन जाता है साइन, साइन का स्क्वायर है प्लस cos का स्क्वायर है, क्या होता है इक्वल टू 1, इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ऐसे करेंगे। चलिए, अब हम आज की इस क्लास का जो है लास्ट 2 क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इफ cot थीटा प्लस 1 अपॉन cot थीटा इक्वल्स टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cot स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन cot स्क्वायर a। cot a प्लस 1 अपॉन cot a की वैल्यू कितना दिया है, इसका सॉल्यूशन अगर हमको करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर साफ साफ लिखा है cot a प्लस 1 अपॉन cot a इक्वल्स टू 2, दिया है ना, कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर हम करेंगे स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, क्या करेंगे यहाँ पर स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायरिंग करेंगे तो हम क्या लिखेंगे cot a प्लस 1 अपॉन cot a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ये तो होगा। a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर cot स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर cot स्क्वायर b, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा ना, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा ना, तो 1 a स्क्वायर cot स्क्वायर प्लस 1 अपॉन cot स्क्वायर प्लस 2ab 2 टाइम्स ऑफ a यानी cot a इंटू b cot a, 1 अपॉन cot a 2 cot a इंटू 1 अपॉन cot a इक्वल टू 2 जा कितना हो जाएगा 4, cot a से cot a कट गया, यहाँ पर आ गया cot स्क्वायर a प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर a इक्वल टू 4, और ये प्लस 2 इधर आएगा क्या हो जाएगा -2, 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 4 में से 2 गया कितना बचेगा 2, क्या आएगा 2, यानी cot स्क्वायर a प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 2। तो यहाँ से हमको एक पैटर्न मिलता है, जब कभी भी ऐसा कभी भी हमको दिखाई दे a प्लस 1 अपॉन a प्लस a की वैल्यू अगर हमारे पास 2 आता है तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू भी क्या आएगा 2 ही आएगा, a क्यूब माइनस 1 अपॉन a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब की वैल्यू भी 2 ही आएगा, a की पावर n प्लस अपॉन 1 अपॉन a की पावर n भी हमेशा क्या आएगा 2, हमेशा। ये क्या होता है, एक पैटर्न फॉलो होता है, ठीक है, एक ट्रिक है, इसको हमारे दिमाग में होना चाहिए कि a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू 2 है तो, और कोई कंडीशन नहीं, और कुछ कोई वैल्यू रहेगा तो दूसरी वैल्यू बदल जाएगी, लेकिन a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू 2 ही आएगी हमेशा। अगर इसमें पूछ दे a माइनस 1 अपॉन a की वैल्यू पूछे तो कितना आएगा 0, कितना आ जाएगा 0, नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन हम करते हैं जो कि आज का क्या होगा लास्ट क्वेश्चन, इन एनी ट्रायंगल एंगल a थीटा एंगल c फाई और एंगल b कह रहा है 90 डिग्री है। अब अगर हमको बनाना हो तो जाहिर सी बात है हम ट्रायंगल बनाएंगे तो b पे हमको 90 डिग्री बनाना है, यहाँ b पे 90 डिग्री। अब कह रहा है ट्रायंगल ABC होना चाहिए, अब या तो इसको ए कर लो या तो इसको ए कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको अगर ये कर लें इसको भी कर देना। अब ये कह रहा है कि b 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया, एंगल a कितना हो रहा है थीटा और एंगल b क्या हो रहा है फाई, यही होगा ना। उस समय ये कह रहा है BC की वैल्यू x, यानी b और यहाँ पर c है ना, सॉरी यहाँ पर c है, BC की वैल्यू x, AC BC की वैल्यू x और AC की वैल्यू क्या है x प्लस 2, AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट में हम इसका वैल्यू निकालेंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तभी तो ये निकलता है बेस। यहाँ पर AC हमेशा क्या होगा हाइपोटेनस ही तो होगा, अब ये परपेंडिकुलर होगा इसके अकॉर्डिंग ये क्या होगा इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर होगा, सही ना। तो लेकिन वैल्यू क्या रहेगी सेम, अंडर रूट x प्लस 2 का स्क्वायर x स्क्वायर। अब यहाँ पर अभी हमने बताया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, एक बार a प्लस b x प्लस 2 माइनस x, एक बार a माइनस b x प्लस 2 प्लस x, x से x कट गया, यहाँ अंडर रूट में 2 ब्रैकेट में 2 प्लस x स्क्वायर, 2 प्लस 2x सॉरी 2 प्लस 2x, यानी ये अंडर रूट में हो जाएगा 4 प्लस 2 जा 4 प्लस 4x, 4 प्लस 4x, यही होगा ना, हाँ 4 प्लस 4x ये होगा। अगर इसमें से अगर हम 4 कॉमन ले लें, अंडर रूट में 4 कॉमन ले लें तो इसमें हो जाएगा x प्लस 1, ये 4 का क्या बाहर आ जाएगा 2 इंटू अंडर रूट x प्लस 1, यही तो होगा, अंडर रूट में x प्लस 1 बचेगा, 4 का 2 बाहर आ गया, ये हमारा इसकी वैल्यू आ गया। इसकी वैल्यू आने के बाद सबसे पहला हमसे पूछा है, सबसे पहले वाले को सॉल्व करते हैं, सबसे पहला क्या पूछा है अंडर रूट x प्लस 1 कॉट पाई,
ये अंडर रूट एक्स प्लस वन तो एज इट इज जैसा था वैसा लिख देंगे। कॉट फाई यानी इसके अकॉर्डिंग कॉट की वैल्यू क्या होता है, कॉट फाई बराबर क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये एक्स, ये बेस हो गया, अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ए होगा ना, हाँ। इसके अकॉर्डिंग बेस क्या होगा, बीसी, बीसी अपॉन ए बी। AB, यहाँ पर ये अंडर रूट एक्स प्लस वन इंटू बीसी, बीसी की वैल्यू कितनी है, एक्स अपॉन अंडर रूट ए बी, ए बी की वैल्यू कितना हो जाएगा, टू टू under अंडर root रूट x एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कट गया, क्या बचेगा एक्स अपॉन टू। फर्स्ट वाली की वैल्यू कितनी आएगी, X एक्स upon अपॉन टू। सेकंड में दिया है अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टेन थीटा, ठीक है। अगर इसमें हम एक्स कॉमन ले लें तो अंडर रूट में हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन टेन थीटा। इसके अकॉर्डिंग टेन थीटा की वैल्यू बताएं, इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी एक्स अपॉन टू अंडर रूट एक्स प्लस वन, यही ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसमें से हमको पता है कि एक्स स्क्वायर रहता है, एक एक्स बाहर निकल जाएगा, एक्स इंटू अंडर रूट एक्स प्लस वन इंटू एक्स अपॉन टू अंडर रूट एक्स प्लस वन, यही ना, अंडर रूट एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कट गया, एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, इसकी वैल्यू आ गई। अब थर्ड वाले में पूछा कॉस थीटा, थर्ड वाले में क्या पूछा है, कॉस थीटा, कॉस थीटा तो सबसे इजी है, कॉस थीटा, थीटा मतलब इसके अकॉर्डिंग, थीटा मतलब क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू कितनी है, टू अंडर रूट x plus 1 एक्स प्लस वन, अंडर रूट में एक्स प्लस वन अपॉन हाइपोटेनस x एक्स प्लस टू, ये आंसर हो गया। इसके आंसर क्या होंगे, एक्स अपॉन टू, एक्स स्क्वायर अपॉन टू और अंडर टू अंडर रूट में एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, खत्म होता है। अब इसके बाद से हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एट अ पर्टिकुलर एंगल वाले हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डे, ठीक है। फिलहाल तब तक के लिए बाय बाय।